नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा मंदिर जो पहाड़ के अंदर छिपा हो, जहां तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां नहीं बल्कि हिम्मत चाहिए, क्या वो सच में भगवान शिव का निवास हो सकता है? एक ऐसा स्थान जहां पानी हर समय शिवलिंग से निकलता है लेकिन उसका स्रोत कोई नहीं जानता। एक ऐसी गुफा जहां सूरज की किरणें नहीं पहुंचती, फिर भी वहां उजाला महसूस होता है। आखिर क्यों ये मंदिर न किसी इंसान ने बनाया, न कोई राजा इसका निर्माता है, तो फिर ये बना कैसे? कौन है जो इस गुफा में हर रात आता है और क्यों इसे आज तक कोई पूरा नहीं समझ पाया? क्या ये सिर्फ एक गुफा है या वाकई शिव का मौन धाम? जानने के लिए अंत तक जुड़िए, क्योंकि ये कहानी है केदारेश्वर गुफा मंदिर की। एक रहस्य जो जितना बाहर दिखता है उससे कहीं ज्यादा अंदर छिपा है। यह कहानी सिर्फ पत्थरों से बनी एक गुफा की नहीं है। यह कहानी है उस आस्था की जो सदियों से चुपचाप सह्याद्री की पर्वतमालाओं के बीच गूंज रही है। महाराष्ट्र की हरी भरी वादियों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा एक रहस्यमय मंदिर, केदारेश्वर गुफा मंदिर, जिसे जितना देखो उतना कम है, जितना जानो उतना अधूरा लगता है। कभी आपने सोचा है कि कुछ जगहों पर जाते ही दिल क्यों धड़कने लगता है? क्यों मन अचानक शांत हो जाता है या आंखें नम सी होने लगती हैं? शायद इसलिए कि वो जगहें सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं होती, वो इंसानों की आस्था, पीढ़ियों का विश्वास और किसी दिव्य शक्ति की उपस्थिति से बनी होती हैं। केदारेश्वर मंदिर भी कुछ ऐसा ही अनुभव देता है। एक दिन की बात है, एक युवा यात्री जिसका जीवन महानगर की भागदौड़ और शोर में खो गया था, सह्याद्री की पहाड़ियों में सुकून ढूंढने निकला। उसे किसी ने बताया था एक रहस्यमयी गुफा के बारे में, जहां 4 खंभों के बीच एक विशाल शिवलिंग है और हर खंभे के गिरने के साथ एक रहस्य और गहरा होता चला जाता है। बस इतना सुनना था कि उस युवक के मन में गूंज उठी, क्या वाकई ऐसा संभव है? वो यात्रा कठिन थी, पथरीले रास्ते और ठंडी हवाएं, लेकिन हर कदम के साथ उसके भीतर कुछ बदल रहा था। और जब उसने पहली बार उस गुफा के भीतर कदम रखा तो उसकी सांसें थम सी गईं। वहां प्राकृतिक चट्टानों के बीच पानी से भरे एक छोटे से जलकुंड में शिवलिंग स्थापित था। इतना भव्य, इतना शांत, मानो समय वहीं रुक गया हो। गुफा में अंधेरा तो था पर डर नहीं, नमी तो थी पर बोझ नहीं। और जब उसने देखा कि 4 में से सिर्फ एक खंभा शेष है तो मन में कई सवाल उठ खड़े हुए। क्या यह कोई संकेत है? क्या सच में जब अंतिम खंभा गिरेगा तब कोई परिवर्तन होगा, या फिर ये सब सिर्फ लोक कथाएं हैं? लेकिन फिर मंदिर की दीवारों से टकराकर लौटी हवा में उसे जैसे किसी अदृश्य शक्ति की फुसफुसाहट सुनाई दी। यह गुफा सिर्फ देखने के लिए नहीं है, इसे महसूस करो। और यहीं से शुरू होती है हमारी यह अद्भुत यात्रा, एक मंदिर की जो सदियों पुराना है पर हर दिल में नया जन्म लेता है। एक शिवलिंग की जो चुप है पर हर आत्मा से संवाद करता है। और उन रहस्यों की जो देखने वालों की आंखों में नहीं बल्कि उनके विश्वास में छिपे हैं। यह सिर्फ मंदिर की कहानी नहीं है, यह आपकी, हमारी और हर उस इंसान की कहानी है जो जीवन में एक बार कुछ दिव्य को महसूस करना चाहता है। कई बार जिंदगी की दौड़ में हम इतना खो जाते हैं कि प्रकृति की सुंदरता हमें बुलाती तो है पर हम सुन नहीं पाते। लेकिन जब कोई बुलावा भीतर से आता है तो पहाड़, जंगल, रास्ते सब अपना रहस्य खोलने लगते हैं। ऐसा ही कुछ अनुभव होता है जब कोई कदम रखता है सह्याद्री की गोद में, उस जगह जहां केदारेश्वर गुफा मंदिर अपने दिव्य मौन में बसा है। महाराष्ट्र का यह हिस्सा किसी स्वप्नलोक से कम नहीं लगता। घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और रास्तों पर बिछे हुए पत्थर जो हजारों यात्रियों की चुपचाप कहानियां अपने भीतर समेटे हुए हैं। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो, जैसे वक्त खुद रुककर इस स्थान की पूजा करता हो। सह्याद्री की इन पर्वतमालाओं में एक विशेष आकर्षण है, न कोई आडंबर, न शोर, बस गहराई से भरी शांति। जिस गुफा तक पहुंचना है वहां तक का रास्ता किसी रोमांच से कम नहीं। एक ओर खाई, दूसरी ओर ऊंची चट्टानें और बीच से गुजरता एक संकरा कच्चा रास्ता। जैसे जैसे कोई आगे बढ़ता है उसकी सांसें गहरी होती जाती हैं और मन एक अनजानी ऊर्जा को महसूस करने लगता है। केदारेश्वर मंदिर की ओर जाने वाला मार्ग शरीर से ज्यादा आत्मा की परीक्षा लेता है। हर मोड़ पर प्रकृति किसी रहस्य को सामने लाकर खड़ा कर देती है। कहीं झरनों की आवाज, कहीं चिड़ियों की पुकार, कहीं अचानक बदलता मौसम, जैसे कोई अदृश्य शक्ति पूरे रास्ते आपको तैयार कर रही हो उस दर्शन के लिए जो आपके भीतर कुछ बदल देगा। यह मंदिर पौराणिकता से नहीं
प्रकृति से बना है। किसी राजा ने इसे नहीं बनवाया, न ही किसी वास्तुकार ने इसकी नींव रखी। यह चट्टानों के भीतर से उभरा है, जैसे खुद पृथ्वी माँ ने भगवान शिव के लिए इसे जन्म दिया हो। और यही बात इस मंदिर को और भी अलौकिक बनाती है। जब कोई पहली बार गुफा के पास पहुंचता है तो सबसे पहले उसकी आंखें रुक जाती हैं उस प्राकृतिक सौंदर्य पर जो आसपास बिखरा हुआ है। पहाड़ों के बीच से झांकती रोशनी, धीरे धीरे बहती ठंडी हवा और गुफा के भीतर से आती शिव के नाम की मौन प्रतिध्वनि, सब मिलकर एक ऐसी अनुभूति पैदा करते हैं जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। यह गुफा एक द्वार है, न सिर्फ भौतिक रूप से बल्कि आत्मिक रूप से भी। यहाँ पहुंचकर लगता है कि शरीर तो चलकर आया है, लेकिन आत्मा पहले से ही यहीं थी, बस इंतजार कर रही थी उस एक क्षण का जब वो अपने भगवान से, अपने आप से मिल सके। और शायद इसीलिए सह्याद्री की यह गोद सिर्फ पहाड़ों से नहीं बनी, यह बनी है श्रद्धा, शांति और आत्मा की पुकार से। कभी आपने सोचा है कि एक मंदिर जो किसी राजा ने नहीं बनवाया, न किसी शिल्पकार ने इसे तराशा, फिर भी वह जगह हजारों वर्षों से आस्था का केंद्र बनी हुई है, तो उसका आधार क्या है? शायद उस जगह की आत्मा, उसका कंपन, उसकी मौन भाषा जो सीधे मनुष्य के दिल को छू जाती है। केदारेश्वर गुफा मंदिर न तो किसी कागजी योजना से बना, न ही इसके बनने की कोई तारीख तय की गई। यह मंदिर स्वयं भू है, अर्थात वह जो स्वयं प्रकृति की गोद से प्रकट हुआ हो। पत्थरों की विशाल चट्टानों के बीच एक ऐसी जगह जहां सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंचती है, वहां एक शिवलिंग स्थापित है, विशाल, गोलाकार और गहरे जल में डूबा हुआ। जब कोई उस शिवलिंग के सामने खड़ा होता है तो यह एहसास होता है कि वह केवल एक पत्थर की मूर्ति नहीं है, बल्कि वह शिव का जीवंत स्वरूप है, जो न तो बोलता है न ही हिलता है, लेकिन फिर भी आपके हर सवाल का उत्तर देता है। मान्यता है कि यह मंदिर सह्याद्री के साधुओं और तपस्वियों की तपोभूमि रहा है। सदियों पहले जब इंसानी सभ्यता अभी शहरों में नहीं, जंगलों में थी, तब भी यहाँ साधक ध्यान की गहराइयों में उतरते थे। कोई नाम नहीं जानता, कोई तारीख नहीं लिखी गई, लेकिन मंदिर की दीवारों पर वो ऊर्जा आज भी महसूस होती है। स्थानीय बुजुर्ग कहते हैं कि ये गुफा प्राकृतिक चट्टानों के संयोग से बनी थी। सदियों पहले यहाँ एक महान तपस्वी आया, जिसने यहाँ बैठकर वर्षों तक मौन ध्यान किया। शिव को समर्पित उस साधना ने इस जगह को इतनी ऊर्जा दी कि प्रकृति ने स्वयं शिव का स्वरूप गढ़ दिया, और तब प्रकट हुआ यह विशाल शिवलिंग, जल से घिरा हुआ, 4 खंभों से घेरा गया। वे 4 खंभे, जिन्हें अब रहस्य का हिस्सा माना जाता है, शायद कभी साधना के 4 स्तंभ थे: ध्यान, तप, शांति और समर्पण। समय बीतता गया और इन स्तंभों में से एक एक करके 3 टूट गए। हर टूटते स्तंभ के साथ लोगों ने कहा, अब संसार बदलने वाला है, लेकिन शिव वहीं स्थिर रहे, अडिग, शांत। इस गुफा मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह मानव और ईश्वर के बीच की वह कड़ी है जिसमें न कोई भाषा की जरूरत है, न किसी पंडित की पूजा। यहाँ आकर मनुष्य अपने आप को जैसे खो देता है, और जो बचता है वह सिर्फ आत्मा और शिव के बीच एक संवाद। यह मंदिर कोई राजमहल नहीं, न ही संगमरमर से सजा हुआ कोई दरबार। यह तो धरती की गहराई में चुपचाप बैठा एक अनकहा अध्याय है, जहां हर आने वाला व्यक्ति थोड़ा बदलकर लौटता है। वह बाहरी दुनिया में लौटता है, लेकिन भीतर शिव को लेकर। हर मंदिर में कुछ विशेष होता है, कोई मूर्ति, कोई कथा, कोई दर्शन, लेकिन केदारेश्वर गुफा मंदिर में जो सबसे रहस्यमयी और अद्भुत तत्व है, वह है शिवलिंग के चारों ओर खड़े 4 खंभे। देखने में साधारण लगने वाले ये खंभे असल में इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य हैं। शिवलिंग के चारों कोनों पर बने ये 4 स्तंभ वर्षों से न केवल मंदिर को थामे हुए थे, बल्कि एक अज्ञात भविष्य की भविष्यवाणी भी कर रहे थे। कहते हैं कि ये 4 खंभे सृष्टि के 4 युगों का प्रतीक हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और जब भी एक युग समाप्त होता है, एक खंभा स्वयं गिर जाता है, बिना किसी भूकंप, बिना किसी बाहरी दबाव के। अब तक 3 खंभे गिर चुके हैं। मंदिर के भीतर आज केवल एक अंतिम खंभा खड़ा है, एकांत, मौन, लेकिन गर्व से ऊंचा। यह दृश्य उन लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं जो अपने जीवन में पहली बार इस मंदिर में प्रवेश करते हैं। उन्हें बताया जाता है, जब ये अंतिम खंभा भी गिर जाएगा, तब इस धरती पर कुछ बड़ा परिवर्तन होगा।
कोई इसे कलयुग का अंत मानता है, कोई इसे शिव के पुनः प्रकट होने की घड़ी, और कुछ लोग इसे एक संकेत मानते हैं कि जब मनुष्य का विश्वास हिलने लगेगा तब यह खंभा भी गिरेगा। लेकिन एक सवाल सबके मन में उठता है, अब तक जो 3 खंभे गिरे वह कैसे गिरे? न कोई तूफान, न बारिश, न जमीन हिली, फिर भी एक एक करके वे धरती से टूटकर गिर पड़े। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर खंभे के गिरने से कुछ महीने पहले मंदिर की ऊर्जा बदल जाती थी। ध्यान करने वाले साधक कहते हैं कि वे किसी चेतावनी को महसूस करते थे, जैसे कोई सूक्ष्म कंपन जो केवल साधना से ही समझा जा सकता है। गुफा के भीतर स्थित वह शिवलिंग भी उतना ही रहस्यमय है। वह एक छोटे जलकुंड के बीच स्थित है, जहां पानी सदैव मौजूद रहता है, न ज्यादा भरता है न सूखता है, और यही जल उस खंभे की जड़ को भी छूता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह जल गुप्त जलधारा से आता है जो हिमालय से जुड़ी है, और कुछ मानते हैं कि यह स्वयं शिव की ऊर्जा से उत्पन्न है। खंभों का यह रहस्य आज भी पूरी तरह सुलझा नहीं है। पुरातत्वविद इसे प्राकृतिक घटना बताते हैं, पर श्रद्धालु कहते हैं यह प्रकृति नहीं, यह ईश्वर की लीला है। और शायद इसी रहस्य में छिपा है केदारेश्वर मंदिर का वह आकर्षण जो हर इंसान को खींच लाता है। जो लोग इसे देखने आते हैं उनके मन में एक ही सवाल रह जाता है, आखिर ये अंतिम खंभा कब गिरेगा? लेकिन शायद सवाल इसका नहीं है, बल्कि यह है, क्या हम गिरते खंभों के साथ अपने भीतर के विश्वास को गिरने दे रहे हैं? और जब तक यह अंतिम स्तंभ खड़ा है, शायद शिव हमें यही याद दिला रहे हैं कि आस्था जब तक जीवित है तब तक दुनिया भी टिकी रहेगी। शिव का नाम जब भी कोई लेता है तो जुबान पर खुद ब खुद एक उद्घोष निकलता है, हर हर महादेव। और केदारेश्वर गुफा मंदिर में यह आवाज सिर्फ शब्द नहीं होती, बल्कि वहां गूंजती एक चेतना होती है जो पत्थरों से टकराकर आत्मा तक पहुंचती है। हर साल हजारों लोग इस गुफा मंदिर में आते हैं, कोई पैदल, कोई बाइक से, तो कोई पर्वतों की चढ़ाई करते हुए। रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन दिल में बसी श्रद्धा वो शक्ति देती है जो शरीर को थका नहीं देती, बल्कि उसे प्रेरित करती है। और जब मंदिर का पहला दृश्य उनकी आंखों के सामने आता है तो सब कुछ थम जाता है, सांसें, सोच और कभी कभी तो आंसू भी। कई श्रद्धालुओं से बात की जाए तो हर किसी की एक अलग कहानी होती है। कोई बताता है कि वह एक बड़ी बीमारी से जूझ रहा था, लेकिन केदारेश्वर आने के बाद उसके मन में आशा ने जन्म लिया और धीरे धीरे उसका शरीर भी ठीक होने लगा। कोई कहता है कि जीवन में बहुत परेशानियां थीं, रास्ते बंद हो चुके थे, लेकिन यहाँ आकर मानो शिव ने उसके भीतर नई राहें खोल दी। एक वृद्ध दंपति जो हर साल यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, कहते हैं यहाँ कोई पुजारी हमें दर्शन नहीं करवाता, न कोई मंत्र सुनाता है, लेकिन यहाँ आने के बाद शिव खुद बोलते हैं, मौन में। उनकी आंखों में चमक होती है और हाथ हमेशा फोल्डेड रहते हैं, जैसे हर बार शिव से एक नई ऊर्जा लेकर लौटते हों। इस मंदिर की सबसे विशेष बात यह है कि यहाँ कोई बड़ा आयोजन नहीं होता, न भव्य आरती, न कोई सोने चांदी की सजावट। यहाँ सिर्फ मौन होता है, लेकिन उसी मौन में श्रद्धा की आवाज सबसे ऊंची सुनाई देती है। कई युवा यात्री बताते हैं कि इस मंदिर में आकर उन्हें कुछ ऐसा मिला जो शहरों की भाग दौड़ में खो गया था। भीतर की शांति, एक ऐसा सुकून जो किताबों में नहीं बल्कि आत्मा की गहराई में मिलता है, और ये सुकून उन्हें बार बार खींच लाता है सह्याद्री की इन गहराइयों में। कुछ साधुजन भी यहाँ ध्यान लगाने आते हैं। वे घंटों नहीं बल्कि दिनों तक गुफा के भीतर मौन साधना करते हैं। उनका मानना है कि यहाँ की ऊर्जा इतनी गहन है कि शिव का स्वरूप मात्र देखने से ही ध्यान सहज हो जाता है। उन्होंने कहा, यह गुफा मंदिर नहीं, एक तपोभूमि है। यहाँ शिव केवल पूजे नहीं जाते, यहाँ वो जीते हैं। और यही है केदारेश्वर की आत्मा, जहाँ श्रद्धा पूजा बन जाती है और मौन मंत्र। यहाँ हर कदम पर हर हर महादेव की गूंज सिर्फ गले से नहीं बल्कि दिल से निकलती है। यहाँ श्रद्धा की आवाज पत्थरों में गूंजती है और शिवलिंग से होती हुई सीधे आत्मा में उतर जाती है। केदारेश्वर गुफा मंदिर के भीतर जब कोई प्रवेश करता है तो सबसे पहले जिस चीज का एहसास होता है वह है ठंडी नमी और एक रहस्यमयी शीतलता। यह नमी केवल वायुमंडल की नमी नहीं है, यह कुछ ऐसा है जिसे छूने से ज्यादा महसूस किया जाता है, और यही अनुभव इस मंदिर को बाकी स्थानों से अलग बना देता है। गुफा के भीतर कदम रखते ही आपको लगता है जैसे आप किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं।
बाहर का तापमान चाहे कितना भी हो, अंदर हमेशा एक समान ठंडक बनी रहती है। दीवारों पर से बहती सूक्ष्म बूंदें, नीचे पत्थरों पर जमी हुई नमी और चारों ओर एक हल्का सा कुहासा, यह सब मिलकर ऐसा वातावरण रचते हैं जैसे शिव स्वयं सांस ले रहे हों। लेकिन इस रहस्य का सबसे अद्भुत पक्ष है वह अदृश्य जलधारा, जो शिवलिंग के चारों ओर बने छोटे जलकुंड को निरंतर जल से भरती रहती है। यह कोई साधारण जल नहीं है। यह जल न तो वर्षा से आता है, न ही किसी नल या बाहरी स्रोत से। यह जल कहां से आता है, यह आज तक कोई निश्चित रूप से नहीं कह पाया। स्थानीय लोग इसे शिव का गुप्त गंगा स्रोत मानते हैं। उनका विश्वास है कि यह जलधारा कैलाश से जुड़ी हुई है और यह शिव की कृपा है कि यहाँ कभी जल की कमी नहीं होती। वैज्ञानिकों ने कई बार इस गुफा की संरचना का अध्ययन किया, लेकिन कोई निश्चित जवाब नहीं मिला। उनका अनुमान है कि शायद यह पहाड़ी के भीतर से बहती किसी अज्ञात जलधारा का हिस्सा हो, लेकिन यह धार कभी तेज नहीं होती, न ही सूखती है, बस स्थिर बहती है, शांत, जैसे साधना कर रही हो। इस जल में बैठकर लोग ध्यान करते हैं। कुछ लोग इसे अपने माथे पर लगाते हैं, कुछ आचमन करते हैं। कई साधक मानते हैं कि इस जल में आध्यात्मिक गुण हैं। यह मन को शुद्ध करता है और आत्मा को स्थिरता देता है। एक बार एक साधक ने कहा था, यह जल बाहर से नहीं, भीतर से बहता है, आत्मा के भीतर की गहराइयों से। गुफा की यह ठंडी नमी और लगातार बनी रहने वाली जलधारा दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या यह केवल भौतिक घटना है या यह शिव की उपस्थिति का संकेत है। क्योंकि जब आप उस जलकुंड के पास खड़े होते हैं और शांत वातावरण में केवल बूंदों की आवाज सुनते हैं, तो हर एक टपकती बूंद एक मंत्र जैसी लगती है। और शायद यही वह क्षण होता है जब मनुष्य बाहर की दुनिया से कटकर भीतर की ओर देखना शुरू करता है। उस जल की शांति में, उस नमी की ठंडक में और उस गुफा की चुप्पी में वह स्वयं से मिलने लगता है। केदारेश्वर की यह गुफा न सिर्फ एक मंदिर है, यह एक गूढ़ संवाद है, प्रकृति, विज्ञान और आत्मा के बीच, जहां हर एक बूंद शिव का आशीर्वाद बनकर बहती है। भारत की भूमि सिर्फ मिट्टी और पत्थरों से नहीं बनी, यह बनी है उन कथाओं और विश्वासों से जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें जोड़ती आई हैं, ईश्वर से, प्रकृति से और हमारी आत्मा से। केदारेश्वर गुफा मंदिर भी केवल एक स्थापत्य नहीं, बल्कि कई पौराणिक कथाओं का जीवंत स्वरूप है। एक लोक कथा के अनुसार इस मंदिर का संबंध सीधे भगवान शिव के कैलाश प्रवास से जोड़ा जाता है। कहते हैं कि जब राक्षसों के अत्याचार से धरती कांप रही थी, तब देवताओं ने शिव से अनुरोध किया कि वह पृथ्वी पर किसी गुप्त स्थान पर तपस्या करें ताकि उनकी शक्ति से धरती को संतुलन मिल सके। तब भगवान शिव ने इस गुफा को चुना, सह्याद्री की गहराई, जहां न कोई शोर था न विघ्न, बस मौन था, ध्यान था और शिव थे। एक अन्य कथा कहती है कि यह वही स्थान है जहां महर्षि अगस्त्य ने वर्षों तक ध्यान किया था। उन्होंने शिव की घोर आराधना की थी और प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें दर्शन दिए थे, इसी जलकुंड के मध्य प्रकट होकर। तभी से यह जलकुंड शिवलिंग के रूप में पूजित होने लगा। पुराणों में केदार नाम कई स्थानों पर आता है। उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ से भी इस मंदिर को जोड़ा जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार जब पांडवों ने केदारनाथ में भगवान शिव की खोज की थी, तब शिव ने अपना स्वरूप कई स्थानों पर फैलाया था और यह गुफा उन 5 केदार स्थलों में से एक मानी जाती है। स्थानीय लोगों के बीच एक और मान्यता प्रचलित है कि इस गुफा में समय समय पर नंदी, भगवान शिव का वाहन, की आकृति किसी न किसी रूप में प्रकट होती है, कभी पानी की परछाई में, कभी चट्टानों पर, और यह शिव की उपस्थिति का संकेत मानी जाती है। अजीब बात यह है कि ये सब कथाएं कोई किताबों में दर्ज नहीं, कोई शिलालेखों में नहीं, बस लोगों की जुबान और दिल में बसी हुई हैं। फिर भी इन कथाओं की शक्ति इतनी है कि जो भी यहाँ आता है वह उन्हें सुनते ही मान लेता है, जैसे उसे कोई अंदर से कह रहा हो, यह सब सच है। कई साधुजन कहते हैं कि जब वे ध्यान में जाते हैं तो उन्हें यहाँ पुराने युगों की झलक मिलती है, जैसे त्रेता और द्वापर युग की स्मृतियां यहाँ अब भी जीवित हैं। समय भले आगे बढ़ता जा रहा हो, लेकिन इस गुफा के भीतर युग जैसे रुके हुए हैं। और शायद यही रहस्य इस मंदिर को पौराणिकता से जोड़ता है कि यह केवल एक स्थान नहीं, एक कालखंड है जहाँ भूत,
वर्तमान और भविष्य तीनों एक साथ जीते हैं। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, वहां मौन बोलता है और आत्मा सुनती है। केदारेश्वर गुफा मंदिर ऐसा ही एक स्थान है। यह केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि एक साधना स्थली है, जहां हर कदम आत्मा के भीतर उतरने का रास्ता बनाता है। जैसे ही कोई इस मंदिर के भीतर प्रवेश करता है, उसकी सोच की गति धीमी पड़ने लगती है। जो मन हमेशा भागता रहता है, अचानक थम जाता है। कोई बाहरी आदेश नहीं, कोई घंटी नहीं, फिर भी एक आंतरिक आग्रह महसूस होता है। बैठो, चुपचाप बैठो और बस देखो। यहाँ साधना करने वाले साधुजन कहते हैं कि इस गुफा का वातावरण ऐसा है कि बिना किसी प्रयास के ध्यान लग जाता है। उन्होंने बताया कि यहाँ की ऊर्जा बहुत गहन और स्थिर है, जैसे शिव स्वयं भीतर बैठे ध्यान कर रहे हों और आप उनकी उपस्थिति को महसूस कर रहे हों। गुफा की नमी, पानी की बूंदों की टपकती आवाज और दीवारों से टकराकर लौटती सांसों की गूंज, यह सब मिलकर एक ऐसी दुनिया रचते हैं जहां आप न बाहर हैं न अंदर, बस मध्य में अटके हुए मौन के स्पर्श में। एक युवा साधक ने एक बार कहा था, मैं यहाँ पहली बार आया था बस घूमने, लेकिन जब मैं इस शिवलिंग के सामने बैठा तो मुझे लगा कि कोई मुझे भीतर से देख रहा है, जैसे मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर उसी मौन में हैं। और तब से वो हर साल यहाँ 1 सप्ताह का मौन व्रत करता है। मौन, यह शब्द यहाँ केवल चुप रहने का नहीं है। यह मौन एक दर्शन है, एक आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया। जब बाहर की दुनिया की सारी आवाजें बंद हो जाती हैं, तब भीतर की आवाजें साफ सुनाई देती हैं। और यही वह क्षण होता है जब इंसान खुद से मिलने लगता है। यहाँ हर पत्थर साधना की कहानी कहता है। लगता है जैसे कोई प्राचीन ऋषि आज भी यहाँ बैठा है, आंखें मूंदे, बिना किसी चाह के, बस एक ही लक्ष्य, शिव में विलीन हो जाना। गुफा की दीवारों पर पड़े समय के निशान, साधकों के ध्यान से बनी ऊर्जा और हर दिन यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की प्रार्थनाएं, सब मिलकर इस स्थान को एक जीवंत तपोभूमि बना देते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ आकर सब कुछ तुरंत बदल जाता है, लेकिन जो एक बार इस मौन को सच्चाई से सुन लेता है, वह वापस जाकर भी भीतर से शांत हो जाता है। उसे फिर कोई शोर परेशान नहीं करता, क्योंकि वह जान चुका होता है कि सबसे गहरी बात मौन में ही कही जाती है। केदारेश्वर केवल एक मंदिर नहीं, वह एक दर्पण है, जहां बैठकर इंसान खुद को देख सकता है जैसे वह वास्तव में है। समय एक ऐसा चित्रकार है जो हर स्थान को अपने रंगों से रंगता है। कोई जगह कितनी भी स्थिर क्यों न लगे, उसमें समय की छाप धीरे धीरे उतरती रहती है। और केदारेश्वर गुफा मंदिर भी इससे अछूता नहीं रहा। कभी यह मंदिर था एकांत में, घने जंगलों और चट्टानों के बीच, जहां केवल साधु, तपस्वी या साहसी यात्री ही पहुंच पाते थे। न कोई पक्की सड़क, न मोबाइल सिग्नल, न आधुनिक जीवन की कोई छाया। उस समय यह गुफा सच्चे अर्थों में एक तपभूमि थी, जहां मौन और ध्यान ही भाषा थे। लेकिन जैसे जैसे वर्षों ने करवट ली, बदलाव भी आने लगे। अब मंदिर तक पहुंचने के लिए पगडंडी नहीं, पक्के रास्ते बन गए हैं। आसपास के गांवों में अब गूगल मैप्स चलता है और केदारेश्वर मंदिर इंस्टाग्राम पर ट्रेंड करने लगा है। युवाओं की टोली अब ट्रैकिंग के साथ मेडिटेशन पिक लेने भी आती है। बेशक यह बदलाव बुरा नहीं है, लोग जागरूक हो रहे हैं, मंदिर को पहचान मिल रही है, लेकिन साथ ही वो पुरानी निर्मलता और मौन कहीं खोती जा रही है। पहले जहां केवल शिव के नाम की प्रतिध्वनि सुनाई देती थी, वहां अब सेल्फी कैमरों की क्लिक और तेज बातचीत गूंजने लगी है। स्थानीय बुजुर्ग बताते हैं कि पहले जब कोई यात्री मंदिर तक पहुंचता था तो वह थका नहीं, विनम्र और भावुक होता था। अब लोग पहुंच तो जाते हैं, लेकिन रुकते नहीं। उनका आना देखना होता है, महसूस करना नहीं। पर फिर भी शिव चुप हैं, जैसे समय के हर बदलाव को वह देख रहे हैं, समझ रहे हैं और अपने मौन में समाहित कर रहे हैं। जब मंदिरों को लोकेशन बना दिया जाता है, तो उनकी आत्मा धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। केदारेश्वर को भी अब संरक्षण की आवश्यकता है, न केवल भौतिक रूप से, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी। कुछ प्रयास हो रहे हैं, जैसे स्थानीय प्रशासन द्वारा गंदगी न फैलाने के लिए संकेत लगाए जा रहे हैं। स्वयं सेवी समूह गुफा की सफाई कर रहे हैं और कुछ भक्तों ने मिलकर यात्रियों को ध्यान करने के लिए शांति क्षेत्र बनाने की पहल भी की है। इस बदलते समय में मंदिर को केवल देखने की नहीं, समझने की जरूरत है। हमें यह याद रखना चाहिए कि यह स्थान एक रहस्य, एक साधना, एक संवाद है
और यदि हम इसे केवल पर्यटन स्थल बना देंगे तो इसकी आत्मा खो जाएगी। केदारेश्वर का शिवलिंग आज भी स्थिर है, लेकिन शायद वह हर यात्री से एक ही सवाल कर रहा है, क्या तुम मुझे देखने आए हो या मुझ में खुद को खोजने? जब आप केदारेश्वर गुफा मंदिर के भीतर गहराई से प्रवेश करते हैं तो एक दृश्य ऐसा आता है जो हर किसी को ठिठका देता है। 4 स्तंभों पर टिका शिवलिंग। यह केवल एक स्थापत्य रचना नहीं, बल्कि एक अनकहा रहस्य, एक संकेत है जिसे समय ने छिपा रखा है, और समझ केवल उन लोगों को आती है जो ध्यान से देखते हैं। इस शिवलिंग के चारों ओर बने 4 खंभे किसी सामान्य पत्थर के नहीं हैं। कहा जाता है कि ये 4 खंभे 4 युगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, और इनमें से केवल एक खंभा ही अवशेष बचा है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही एक गूढ़ मान्यता है। स्थानीय पुजारी और साधुजन बताते हैं कि जब सतयुग था तब चारों खंभे मजबूत थे। त्रेता युग आया तो एक खंभा गिर गया, द्वापर युग में दूसरा और अब कलयुग में तीसरा खंभा भी ढह चुका है। केवल एक अंतिम खंभा अभी खड़ा है, और वह भी धीरे धीरे झुक रहा है। लोग कहते हैं जब अंतिम खंभा भी गिर जाएगा तब सृष्टि का अंतिम चरण आरंभ होगा। यह सुनने में अतिशयोक्ति लग सकती है, लेकिन इस विश्वास ने इस मंदिर को एक चेतावनी केंद्र बना दिया है, एक ऐसी जगह जहां इतिहास और भविष्य दोनों एक साथ मौजूद हैं। जब आप उस अकेले खंभे को देखते हैं जो अब भी पूरी श्रद्धा और शक्ति के साथ शिवलिंग को थामे हुए है, तो भीतर से एक कंपकंपी सी उठती है। क्या यह संकेत है कि समय बहुत कम है? क्या यह हमें यह बताने आया है कि हम अब भी धर्म, ध्यान और शिव से जुड़ सकते हैं, इससे पहले कि अंतिम खंभा गिर जाए? कुछ वैज्ञानिक इस खंभे को प्राकृतिक क्षरण या जलवायु का प्रभाव मानते हैं, लेकिन आस्था की दृष्टि से यह खंभा मनुष्य के आंतरिक खंभों का प्रतीक भी बन चुका। जिन लोगों से बात की जाती है वे सब एक ही बात दोहराते हैं, यह केवल मंदिर नहीं है, यह एक अनुभव है। एक बुजुर्ग दंपति जो 75 की उम्र में पहली बार यहाँ आए थे, उन्होंने कहा, हमने जीवन में बहुत कुछ देखा, पर यहाँ जो शांति मिली वह कहीं और नहीं। एक युवा ट्रैकर जो पहले केवल इंस्टाग्राम रील बनाने आया था, मंदिर के भीतर बैठते ही मौन हो गया और बोला, मुझे लगा था मैं यहाँ सिर्फ कैमरा चलाऊंगा, लेकिन यहाँ आकर लगा कि मेरा मन खुद रुक गया है। कुछ यात्रियों को लगता है जैसे इस गुफा के भीतर कोई दिव्य शक्ति है जो मन को थाम लेती है, भीतर का शोर चुप कर देती है। कुछ को सपने आते हैं, कुछ को अपने जीवन की उलझनों के उत्तर मिल जाते हैं। एक युवती ने बताया कि वह वर्षों से अवसाद से जूझ रही थी, लेकिन यहाँ आकर उसने कुछ महसूस किया, जैसे शिव ने उसके सिर पर हाथ रखा हो। उसने कहा, मैं ठीक हो गई या नहीं यह नहीं कह सकती, पर अब मैं टूटी नहीं हूँ। इतनी कहानियां हैं, इतनी भावनाएं हैं जो बताती हैं कि यह मंदिर केवल एक स्थान नहीं, बल्कि एक उत्तर है हर उस सवाल के लिए जो मन की गहराई में छिपा है। इन यात्राओं में केवल शिव नहीं मिलते, स्वयं का सच्चा चेहरा भी दिखता है। गुफा की ठंडी दीवारें जब स्पर्श होती हैं तो वे केवल पत्थर नहीं लगती, बल्कि ऐसा लगता है जैसे समय की हथेली आपको छू रही है। श्रद्धा जब सच्ची हो तो स्थान भी बोलने लगते हैं, और केदारेश्वर मंदिर में तो लगता है जैसे शिव स्वयं हर यात्री से संवाद कर रहे हैं, बिना किसी शब्द के। यह गुफा किसी एक धर्म, जाति या संस्कृति की नहीं, यह मानव आत्मा की है। यहाँ हर कोई समान है, हर कोई आगंतुक है और हर कोई अभिन्न है। जब कोई केदारेश्वर गुफा मंदिर से लौटता है तो वह केवल एक यात्रा पूरी नहीं करता, वह जैसे मौन में डूबा एक संवाद छोड़ आता है। ऐसा संवाद जो शब्दों से नहीं बल्कि अनुभूति से होता है, और यही वह क्षण होता है जब हमें एहसास होता है कि शिव कभी ऊंची आवाज में नहीं बोलते, वे मौन में मिलते हैं। यह गुफा मंदिर एक प्रतीक है, प्रकृति की गोद में, चट्टानों की छाया में, जल की शांति में और एकांत